संसद के मानसून सत्र का आज आगाज हो चुका है। पहले दिन देश की सबसे बड़ी पंचायत का तापमान गर्मा गया। विपक्षी नेताओं का हंगामा संसद में दिखाई दिया और उस हंगामे के बीच में ट्रेजरी बेंच की तरफ से कामकाज भी जारी रहा और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। आज का मानसून सत्र दरअसल सत्र की शुरुआत से ठीक पहले संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे सत्र के लिए एक बड़ा संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की मर्यादा, सार्थक संवाद और जिम्मेदार बहस पर जोर देते हुए कहा कि संसद में हर आवाज का सम्मान होना चाहिए, लेकिन चर्चा का आधार तर्क और तथ्य होने चाहिए। साफ है कि पीएम मोदी संसद के कामकाज में जरा सी भी कोताही नहीं बरतना चाहते हैं और यही संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज दिया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश की युवा शक्ति को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं की क्षमता अंतरिक्ष जितनी असीम है। युवाओं की तारीफ भी प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आए। सुनिए। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया, अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया। उनको तो बधाई है ही है। विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत बनता जाता है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है। इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री मोदी करीब 10.5 मिनट तक अपनी बात उन्होंने रखी। इस दौरान उन्होंने सारे संदेश दिए, कई सारे संदेश दिए। आपको बताते कि संसद के बाहर प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच की कई सारी अहम बातें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन कौन सी अहम बातें की? संसद के बाहर प्रधानमंत्री मोदी की सत्र शुरू होने से पहले की ये अहम बातें हैं। पीएम मोदी की संसद के बाहर स्पीच की बड़ी बातें क्या है? संसद में सार्थक चर्चा हो, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हर एक मेंबर को संदेश दिया गया। मॉनसून हो या फिर सत्र प्रोडक्टिव रहे। देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हुई, इसकी भी बात करते प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। संकट के बीच भारत मजबूत रहा, यानी कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से संकट के बादल देखे गए, युद्ध के दौरान जो आर्थिक संकट और जो ऑयल्स का संकट देखने को मिला, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आए। पीएम मोदी ने कामकाज को लेकर जो संदेश दिया, उसका असर ट्रेजरी बेंच पर भी देखने को मिला, क्योंकि एक तरफ जहां पर विपक्ष शोर शराबे में मशगूल था, तो वहीं सत्ता पक्ष कामकाज में भी जुटा था। अब सत्ता पक्ष किस तरह से कामकाज में जुटा था, कौन कौन से अहम बिल आज सदन में रखे गए और कौन कौन से बिल रखे जाएंगे, वो भी आपको बता दें। शोर शराबे और राजनीतिक टकराव के बीच भी सरकार ने अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की और लोकसभा में अहम विधेयक पेश किया है। यानी पहले दिन संसद से स्पष्ट संदेश निकले, किसी भी हाल में देश और जनता जनार्दन के लिए कामकाज जारी रखना है, ये संदेश पहले दिन दिया गया। यानी कि एक तरफ विपक्ष हंगामा करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपना काम करती रही। जो बिल सदन में रखने थे, उस बिल को रखा गया। यही वजह कि ट्रेजरी बेंच विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने में लगा है और हंगामे के बीच में लोकसभा में सरकार की तरफ से एक बिल को सदन में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला यह बिल आज सदन में रखा गया। Honorable Chairperson Sir, I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court's Number of Judges Act 1956. विधेयक का प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। बिल के पास हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़कर 38 की जाएगी और यह बिल मई में जारी ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद बढ़ी हुई स्वीकृत संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज नियुक्त किए जा चुके हैं और इस संशोधन के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत नहीं है। अब इसे पारित करने के लिए संसद में साधारण बहुमत चाहिए। पिछले 70 सालों में देखें तो 3 गुना इजाफा हुआ है।
और ऐसे बढ़ी सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या। कैसे बढ़ी वो भी आपको बताते हैं। 1956 की बात करते हैं, 10 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 1960 में इनकी संख्या 11 से ज्यादा की गई और उसके बाद 1977 में 16 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उसके बाद 1986 में 24 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 2009 की बात की जाए तो 29 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। 2019 की अगर बात करते हैं तो 33 से ज्यादा। उसके अलावा 2026 37 से ज्यादा यानी कि लगभग 38 सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएंगे बिल पास होने के बाद। बिल लोकसभा में दरअसल आज रखा गया था, लोकसभा में ध्वनिमति से ये बिल पास हो चुका है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो गई है। सरकार का दावा है कि इससे लंबित मामलों के निपटारों में तेजी आएगी और आम लोगों को जल्द न्याय मिल सकेगा। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ने का असर क्या होगा आने वाले भविष्य में। लंबित मामलों का बोझ कम होगा, जल्दी सुनवाई होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो पेंडिंग मामले उनका निपटारा होगा, संवैधानिक मामलों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। कार्यभार का बेहतर बंटवारा भी होगा। इसके अलावा न्यायपालिका की क्षमता भी बढ़ेगी। जब जजों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो पेंडिंग केस हैं उनका निपटारा भी जल्दी किया जाएगा, सुनवाई ज्यादा होगी। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और ये 13 अगस्त तक चलेगा। कामकाज 19 दिनों तक होगा और इन 19 दिनों में सरकार 7 अहम विधेयकों को संसद के पटल पर लाने की तैयारी में है। इस एजेंडे की शुरुआत भी पहले ही दिन हो गई जब लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया। यानी सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि इस मानसून सत्र में राजनीतिक टकराव के साथ साथ विधायी कामकाज भी उसकी प्राथमिकता रहेगा। ऐसे में बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल के अलावा और कौन कौन से बिल हैं जिसको मानसून सत्र में लाया जाएगा। कुल 7 बिल हैं जो कि इस बार के मानसून सत्र में माना जा रहा है कि रखे जाएंगे। इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026 ये भी सत्र के दौरान ही सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 इसे भी सदन में मानसून सत्र के दौरान रखा जाएगा। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन बिल 2026, इसके अलावा एमएसएमई विकास संशोधन बिल 2026 इसे भी सदन में रखा जाएगा। विदेशी अंशदान विनियम संशोधन बिल 2026, इसके अलावा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 को भी सदन में रखा जाना है। कुल 7 बिल हैं जिसमें से 2 पेंडिंग बिल हैं और 5 नए बिल सरकार लेकर आई है। अब संसद के मानसून सत्र का पहला दिन प्रचंड हंगामे के साथ लोकतंत्र में असहमति, सवाल और विरोध जताने का अधिकार विपक्ष के पास है और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन सवाल तब उठता है जब विरोध का तरीका सवाल पूछने का ना होकर सदन के कामकाज को पूरी तरह से ठप करने का बन जाता है। एक तरफ जहां पर विपक्ष अपने तीखे तेवरों के साथ विरोध दर्ज करा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष हंगामे के बीच भी जजों की संख्या बढ़ाने जैसे देश से जुड़े बेहद अहम बिल पेश कर कामकाज को आगे बढ़ाने में जुटा है। ऐसे में हर नागरिक के मन में यह सवाल जरूर कौंधता है कि विरोध अपनी जगह है, लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाली संसद की कार्यवाही को पूरी तरह से रोक देना कितना वाजिब है। लोकतंत्र में विरोध और कामकाज के बीच में संतुलन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आखिरकार संसद का हर एक मिनट इस देश के 140 करोड़ लोगों के भरोसे और हक से जुड़ा हुआ है।